जय हिंद दोस्तों स्पर्श पीसीडीए की तरफ से डिफेंस पेंशनर्स को पेंशन के मैसेज प्राप्त हो चुके हैं। कल होगी क्रेडिट, यानी कि 27 सितंबर को स्पर्श की पेंशन क्रेडिट होगी। और आप सोच रहे हो दोस्तों कि आपको तो कुछ अलग ही मैसेज आया है, लेकिन यह बता दूं मैं दोस्तों कि 30 को तो अब की बार पेंशन क्रेडिट नहीं होगी, कल होगी। अगर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कमेंट में भी मुझे जो है एक पेंशनर ने लिखा है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पर्श वालों की पेंशन कल क्रेडिट होगी। और उन्होंने यहां पर डेट भी दी है 27/9/2023 को। आप बोल रहे हैं ये फेक खबर, ये फेक खबर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया है इन्होंने। और इसको मैं दोस्तों थोड़ा वीडियो में आगे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि स्पर्श की पेंशन कल भी मिलने जा रही है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कुछ कमेंट आए थे, उनके बारे में उनको क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद में पूरा जो है पेंशन के बारे में आपको बताऊंगा। पहला तो दोस्तों एक सवाल था, मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि नमस्कार, अगर फैमिली पेंशनर की उम्र 80 साल हो जाए तो क्या 20% पेंशन ज्यादा मिल सकती है, या सिर्फ यह नियम सर्विस पेंशनर्स के लिए है? अगर फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलता है तो उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ग्रीवांस देनी होगी कोर्ट के जरिए या सैनिक कल्याण के माध्यम से? देखिए दोस्तों, जब 80 की उम्र कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो सर्विस पेंशनर हैं चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं, तो उनको जो है 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। तो जब फैमिली पेंशनर्स की उम्र जो है 80 कंप्लीट हो जाएगी तो इनको भी उसका लाभ मिलेगा। और ये दोस्तों ऑटोमेटिकली हो जाता है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के द्वारा, चाहे बैंक हो चाहे स्पर्श हो। आपको अपने आप ही जैसे 80 कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो पेंशन है उसमें 20% अलग से आपको दिखाई देगा। अगर बाई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप उसके बाद जो है तब आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कहीं सैनिक कल्याण में जाने की जरूरत नहीं। आप अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को अगर बैंक से ले रहे हैं तो बैंक को इस बारे में लिख सकते हैं, या स्पर्श से आपको अगर पेंशन मिल रही है तो आप स्पर्श के लिए भी जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, या सीपी ग्राम में भी इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगी चाहे आप फैमिली पेंशनर्स ही क्यों नहीं है। अगला दोस्तों, सर प्लीज आप बताएं कि अकाउंट कन्वर्ट करने पर, ये डीएसपी अकाउंट की बात कर रहे हैं कि डीएसपी पेंशन में जो है कन्वर्ट करने पर अकाउंट नंबर चेंज होगा या नहीं? तो दोस्तों अकाउंट नंबर कोई भी चेंज नहीं होता, अकाउंट नंबर आपका वही रहता है, केवल जो है उसका स्कीम कोड चेंज होता है और कुछ नहीं। और डीएसपी के ही रिगार्डिंग है कि सर मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, मेरे पापा 1999 में रिटायर हुए और उनका अकाउंट डीएसपी नहीं था, प्लीज हेल्प करो, अब हम क्या करें इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए? दोस्तों हम कई वीडियोज में बताते रहते हैं, आज सुबह भी जो है मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि चाहे आप कभी के भी रिटायरी हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे जेसीओ ओआर कुछ भी हैं, लेकिन आप रिटायर आ चुके हैं और कभी भी आए हैं, तो कृपया करके जो है अपने अकाउंट को डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट करवा लीजिए। एसबीआई में आपको जो है 30 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस वहां पर दिया जाता है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है डीएसपी में इनका जो है अकाउंट कन्वर्टेड नहीं था। अब देखिए दोस्तों, ये किसी के साथ भी इस प्रकार का हादसा हो सकता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं अब अगर ये क्लेम करेंगे भी, अगर जाएंगे भी वहां पर, तो दोस्तों हो सकता है कि वहां पर जो है कई प्रकार की बातें हों कि जब आपका डीएसपी अकाउंट ही नहीं है तो फिर हम जो है आपको किस हिसाब से क्लेम करें, जबकि एसबीआई में आपको पता ही है कि 30 लाख का इंश्योरेंस है एक्सीडेंटल डेथ पर। और दोस्तों ये चीजें बता करके नहीं आती हैं, कभी भी किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए दोस्तों अपने अकाउंट को डीएसपी पेंशन में जो है बदली करके जरूर रखिए, पूरी प्रक्रियाएं मैंने बताई हुई है। दूसरा दोस्तों, स्पर्श पीसीडीए की तरफ से इस प्रकार के मैसेज आए हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए। आप देख रहे हैं कि योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड विद, आपका अमाउंट जितना भी आपको पेंशन इस बार क्रेडिट हो रही है टुवर्ड्स मंथली पेंशन, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 29 सितंबर 2023। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिर आप अभी तो 27 कह रहे हैं, 27 को भी होगी, मैं बताऊंगा उसके बारे में, वीडियो में बने रहें। अब देखिए आपको पता है कि जो है महीने के अंत में जो है स्पर्श पीसीडीए की तरफ से जो है पेंशन क्रेडिट की जाती है। हाँ, पिछले महीने जरूर कुछ लेट हुआ था, जब अगस्त में 2.5 लाख स्पर्श में माइग्रेट हुआ था पेंशनर्स का, तो उनका कुछ पहले डाल दिया था, लेकिन बाद में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, अंतिम दिन जो है कई डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन जो है
31 अगस्त को उनके खाते में नहीं आ पाया, तो 1-2 तारीख तक भी आता रहा। लेकिन दोस्तों जैसा कि पता है कि 30 सितंबर को होना चाहिए, लेकिन अब की बार क्या है दोस्तों, 30 सितंबर को पड़ रहा है सैटरडे, और पीसीडी इस पर्स में रहता है ऑफ, इसलिए जो है वो उन्होंने इस प्रकार के मैसेज भेजे हैं कि आपकी पेंशन 30 को ना होकर के कब हो जाएगी क्रेडिट, 29 सितंबर को क्रेडिट हो जाएगी। अब इन मैसेज का क्या, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 27 सितंबर को पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अब इसी चीज का देखो बिल्कुल क्लियर दूसरे पेंशनर ने लिखा है कमेंट में कि सर मैं महाराष्ट्र से हूं, सितंबर की पेंशन का स्पर्श से आज मैसेज आया कि 27 सितंबर 2023 को क्रेडिट होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट बड़ी नोट करने वाली है कि सर मैं महाराष्ट्र से हूं और इनको भी जो है स्पर्श पीसीडीएस से मैसेज आया है कि 27 सितंबर को इनकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अब ये 27 सितंबर वाला मामला क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अगस्त की बात है शायद, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, ये लेटर मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने अपनी वीडियो के ही स्क्रीनशॉट से इसको मुझे लेना पड़ा। तो इसमें जो है ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था कि अगस्त के महीने में जो है केरला में क्या था, वहां पर जो है ओणम का फेस्टिवल था, जिसकी वजह से जो है जो भी केरला के निवासी हैं, केरला के चाहे पेंशनर्स हैं या सैलरीड हैं या केरला में रह रहे हैं, तो उनको 25 अगस्त तक जो है 25 अगस्त को उनकी पेंशन सैलरी जो भी थी वो आ जानी थी, वो किसी भी डिपार्टमेंट के थे। और उसी प्रकार से दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे महाराष्ट्र में है गणपति फेस्टिवल, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और यहाँ के लिए भी जो है आदेश जारी किए गए थे कि जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं या महाराष्ट्र में कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है उनकी पेंशन या सैलरी जो है 27 सितंबर को उनके खाते में डाल दी जाएगी। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र से हूं और यह लेटर महाराष्ट्र के ही लिए है, तो जो महाराष्ट्र के जो भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या फिर महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, अगर बाहर भी हैं लेकिन महाराष्ट्र के निवासी हैं, तो उनकी सैलरी या पेंशन जो है 27 सितंबर 2023 को जो है उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि महाराष्ट्र के जो रहने वाले हैं पेंशनर्स, उनको जो है 27 को क्रेडिट होगी, बाकियों को दोस्तों अब की बार 30 सितंबर को ना होकर के 29 सितंबर 2023 को जो है उनकी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो यही जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।